से चलिए ठीक है बेटा। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या बेटा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो इसी से हम लोग फॉर्मूला मेथड पढ़ेंगे, ठीक है, बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो सबसे पहले हम लोग को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पढ़ना है। तो देखो इसके लिए हम लोग को सबसे पहले अज्यूम क्या करना होता है कि सबसे पहले क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। देखो मैंने तुमको पहले ही बताया था कि जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कोई ऐसी वैल्यू के इक्वल हो जाता है जिससे इसकी हाईएस्ट डिग्री सेम रहे, है ना, डिग्री 2 से कम नहीं होनी चाहिए, तो वो पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कंस्ट्रक्ट हो जाता है। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया था कि कोई भी यदि मैंने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला हो या क्यूबिक इक्वेशन बोला हो, हमेशा एक चीज़ याद रखना है कि यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो वो पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहा होगा। यदि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है और आप उस एक्सप्रेशन को यदि 0 या कोई भी अदर वैल्यू के इक्वल लिख दिए हो तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, वो सिर्फ एक इक्वेशन कहलाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है ना। अब दूसरी चीज़ याद रखना कि हमने सबसे पहले इसमें क्या माना, लेट ए ऑफ एक्स, है ना, ए है ना, एक्स है ना, ये है ना, इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब मैंने ये भी बताया था बेटा कि यदि 2 रूट मतलब हाईएस्ट डिग्री 2 होगी तो उतने उसके फैक्टर बनेंगे और उतने उसके रूट्स भी बनेंगे, है ना। ठीक है, पॉलिनोमियल में, है ना, और पॉलिनोमियल हम लोग इसी रूट्स को जीरोस बोलते हैं, इसी रूट्स को क्या बोलते हैं, जीरोस बोलते हैं। ठीक, और इक्वेशन में हम लोग इसी जीरोस को रूट्स बोल देते हैं। ठीक है, जब वो इक्वेशन के फॉर्म में पढ़ते हैं तब हम इनको रूट्स बोलते हैं, और जब हम पॉलिनोमियल के फॉर्म में पढ़ते हैं तो हम इनको जीरोस बोलते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें वैसी ही है बेटा, सेम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो चीज़ें हैं बहुत सारी चीज़ें सिमिलर मिलेगी, है ना, कुछ चीज़ें तो बिल्कुल सेम मिलेगी, लेकिन अभी इक्वेशंस है तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए बहुत सारी मेथड्स हैं। जैसे अभी आपने लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए बहुत सारी मेथड पढ़ी थी एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, परावर्त मेथड, जो भी है व्हाटएवर, है ना, रिडक्शन मेथड, जो भी है ना, हमने ये सब चीज़ें पढ़ी थी। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना कि जब भी हमको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करनी होती है तो हमारा मेन टारगेट क्या होता है कि हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक कंप्लीट स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, तो कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ये कौन सा फॉर्म है बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जनरल फॉर्म, बराबर। अब जनरल फॉर्म से पहले कौन से फॉर्म में बनाएंगे इसको, स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहली प्रोसीजर हमारी ये रहेगी कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यदि आप कंप्लीट स्क्वायर मेथड करना चाहते हो तो सबसे पहले आप उसको काय में कन्वर्ट करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में, है ना। तो सबसे पहले मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो ये क्या हो गया भाई, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मुझे ए की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, हाँ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑलवेज बी +1, -1 भी नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, +1। ठीक है ना, मतलब हमको 1 ही बनाना है ना। तो हम लोग को करना क्या है भाई, ए से डिवाइड कर दो। जब आप ए से डिवाइड कर दोगे तो वो नेगेटिव रहे चाहे पॉजिटिव रहे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ये ए नेगेटिव भी होगा तो आप पूरा ए से डिवाइड करोगे ना। यदि कोई नंबर रहा, जैसे सपोज दैट -2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, -2 से डिवाइड करोगे तो ये तो पॉजिटिव हो गया, और प्लस भी रहता तो भी कैसे करते, 2 से डिवाइड करते तो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बन गया, +1। तो ओवरऑल देखा जाए तो हमको क्या बनाना है, +1 बनाना है। ठीक है, आगे देख लो। तो हमने क्या किया बेटा, डिवाइड बाय ए, है ना, ईच एंड एवरी। तो ये हो जाएगा बेटा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, डिवाइड बाय ए। ठीक, आगे सेपरेशन ax स्क्वायर अपॉन a प्लस bx अपॉन a प्लस c अपॉन a इज इक्वल्स टू 0 बाय a। अपने को पता है न्यूमरेटर 0 होता है, तो ठीक है। आगे फिर a से a क्या हो गया बेटा, कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस, अरेंज कर रहे हैं, इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, आगे दैट इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, ये क्या है बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसके बाद की प्रोसीजर ये होती है कि हमको इस कांस्टेंट टर्म को इधर लेके आ जाओ। ठीक है, तो ना अब मैं इसको थोड़ा अरेंज कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस, देखो जहाँ मैं हैशटैग लगा रहा हूँ वहाँ से समझ जाना कि हमको कुछ चेंज करना है। ठीक है ना, यहाँ मैंने हैशटैग लगाया, ये क्या होगा बेटा, b बाय ए इंटू एक्स इज इक्वल्स टू -c अपॉन ए। ठीक है, अब याद रखना
कि एक्स स्क्वायर का जो एक्स का जो कोफिशिएंट है, ध्यान देना क्या बोला मैंने, एक्स का जो कोफिशिएंट, इस एक्स के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर, ठीक है, इस एक्स के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर। तो चलिए ठीक है ना। तो देखो भाई, मैं 2 का हाफ करता हूं तो मैं 1/2 का मल्टीप्लाई करता हूं ना। ए का हाफ करूंगा तो भी 1/2 का मल्टीप्लाई करूंगा, एक्स का हाफ करूंगा तो भी 1/2 का, मतलब मुझे जिसका भी हाफ करना है मुझे 1/2 का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, देखें तो अब यहां पे क्या करना है भाई, एक्स क्या कोफिशिएंट क्या है बेटा, b/a, तो मैंने b/a लिखा और उसमें 1/2 का क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। क्या बन गया बेटा, b/2a हो जाएगा, या a2 जो भी आप बोलना है ना। तो b/2a, ठीक है। अब इसका क्या करना है बेटा, होल स्क्वायर, ठीक है। नाउ तीसरी है स्टेप, ऐड b/2a होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। दोनों साइड क्या कर दिया अपने, ऐड कर दिया, ठीक है। अब यहां क्या हो जाएगा भाई, x² प्लस b/a इंटू एक्स प्लस b/2a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -c/a, फिर प्लस b/2a का होल स्क्वायर। क्लियर है, ठीक है। अब आगे देखना है, अब बेटा देखना है, ये जो है ये एक आइडेंटिटी क्रिएट हो चुकी है, a + b का होल स्क्वायर। अब दोनों साइड मैंने क्या ऐड किया, b/2a का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो ये मेरा कैपिटल A बन गया, ठीक है, और ये मेरा क्या बन गया, कैपिटल B, ठीक है। अब देखो कैपिटल A इज इक्वल्स टू मैंने क्या ऐड किया, x, और कैपिटल B इज इक्वल्स टू मैंने क्या बेटा, b/2a। अब यदि मैं a + b का होल स्क्वायर बनाता हूं तो देखो ये क्या बनेगा बेटा, x² प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर बनेगा। तो देखो अब ये कैसा बनेगा, कुछ ऐसे ही फॉर्म होगा। तो हमने लिखा बेटा a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a कितना बेटा, x, इंटू b कितना बेटा, b/2a, आ गया ना, आ गया। फिर प्लस b/2a का होल स्क्वायर, है ना, इज इक्वल्स टू, ये तो चल ही रहा है, ठीक है। अभी थोड़ी देर बाद देख रहे हैं। तो देखो बेटा ये कैसा होगा, ये 2 से 2, तो मेरे पास क्या बचेगा बेटा, b/a इंटू एक्स। तो देखो b/a इंटू एक्स, तो ये जो फॉर्म है ये 2ab का फॉर्म है। किसका फॉर्म है, तो ये हो गया a² प्लस 2ab प्लस b²। आगे समझ में, a² प्लस 2ab प्लस b², ठीक है ना। अब इसके बाद क्या होगा, ये आइडेंटिटी के फॉर्म में आ जाएगा। तो आप लोग इसको अब डायरेक्टली लिख लेते हैं, दैट इज x प्लस b/2a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब यहां आगे सॉल्व करना है, -c/a प्लस b²/4a²। लिख सकता हूं, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a², ठीक है। तो यहां तक की जो स्टेप थी दैट इज योर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है। ये क्या होती है बेटा, आपकी कंप्लीटिंग स्क्वायर। देखो बेटा हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीट स्क्वायर में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट। करे कि नहीं करे, सच्ची में किए ना, नहीं किए, करे ना, करे ना। हाँ तो वही तो बता रहा हूं मैं आपको कि भाई ये क्या हो गया, a + b का होल स्क्वायर, तो ये हो गया अपना कंप्लीट स्क्वायर, इसलिए हमने इसको क्या बोला, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। समझ में आ गया, ठीक है। अब इसके बाद देखना कि यही आगे स्टेप आगे फॉलो होती है, सॉल्व होता है, और फिर यही क्या बनाता है, एक फॉर्मूला मेथड बनाता है, ठीक है ना। तो अब चलिए देखते हैं कि यह फॉर्मूला मेथड कैसा हुआ, ठीक है। यही स्टेप को मैं इधर साइड लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं भाई, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -c/a प्लस b²/4a², ठीक है बेटा। अब इसको एज इट इज चलने दो भी, ठीक है। यहां पे क्या बेटा, एलसीएम 4a² होगा ना, 4a²। अब यहां पे क्या भाई, a से
1a क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ कितना बचेगा 4a 4a इंटू सी, 4ac तो -4ac प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, तो इसको मैं लिखता हूं बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन दैट इज 2a का होल स्क्वायर। लिख सकता हूं ना 4a को, 4a स्क्वायर को लिख सकता हूं ना 2a का होल स्क्वायर लिख सकता हूं ना, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा भाई x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, स्क्वायर इधर ट्रांसफर होगा, ये मेरे पास क्या बचा बेटा x प्लस बी अपॉन 2a, ब्रैकेट में बचा, मत बचाओ, भगा दो इसको, ठीक है। आगे देखो बेटा ये कितना होगा बेटा स्क्वायर रूट ऑफ, तो ये स्क्वायर रूट क्या लेगा प्लस माइनस, मैंने बताया आपको कि प्लस माइनस क्यों लेते हैं, स्क्वायर रूट ट्रांसफर करते थे ना, स्क्वायर ट्रांसफर हुआ, स्क्वायर रूट लिया, कितना हुआ बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब भैया रूट को सेपरेट कर लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन अंडर रूट 2a का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ क्या चल रहा है x प्लस बी अपॉन 2a, फिर यही बेटा x प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, ये तो भैया जैसा का वैसे ही रहेगा, ठीक है, ये होल अपॉन में, ठीक है, तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये रूट से बाहर आ जाएगा, होल स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, ठीक है। अब मैं इस टर्म्स को इधर ले जा लेता हूं, तो भाई ये क्या हुआ, ये इधर जाएगा, तो ये इधर क्या बचेगा तो माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस, ध्यान देना, ठीक है बेटा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जैसे एलसीएम लोगे तो आपका फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा। तो ये क्या देखो भाई एलसीएम लिए कितना, तो ये हो जाएगा बेटा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज योर फॉर्मूला। अब एक बार आपको प्लस लेना है और एक बार आपको माइनस लेना है, ठीक है। अब देखो भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हाईएस्ट डिग्री कितनी बेटा 2 है, तो इसके कितने रूट्स होंगे, 2 फैक्टर बनेंगे, 2 क्या बनेंगे रूट्स, ठीक है। तो अब एक बार टेकिंग प्लस साइन, जब हम प्लस साइन लेते हैं तब हमारे पास इक्वेशन कुछ ऐसा बनता है, तो ये हो गया बेटा x इक्वल टू एल्फा, एल्फा इज द फर्स्ट रूट, ठीक है, एल्फा इज द फर्स्ट रूट, ये हो जाएगा बेटा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, फिर टेक माइनस साइन, तो x इक्वल टू बीटा क्या हो जाएगा बेटा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन सॉरी है ना, यहाँ माइनस, यहाँ क्या बेटा 2a, ठीक है। ये 2 रूट आपके ऐसे निकल जाएंगे, ये आपकी क्या हो गई फॉर्मूला मेथड। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, इसकी कंप्लीट स्क्वायर मेथड, ये प्रूफ करने भी आ चुकी है, ठीक है ना। तो इसलिए सबसे पहले आपको मानना है कि लेट ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड अल्फा एंड बीटा आर 2 रूट्स, है ना, अल्फा एंड बीटा आर 2 रूट्स ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। तो यहां से आपका प्रूफ चालू हो जाएगा। आपको पहले मानना पड़ेगा कि भाई ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो एक बार बता दें इसको, ठीक है, ध्यान देते हैं। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेट करोगे, अल्फा और बीटा इसके क्या है रूट्स हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड बाय a, ठीक है, मतलब हमको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करना होता है। बेटा ये जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब आप जेई की क्लासेस में बैठेंगे तो सबसे पहले बेसिक मैथमेटिक्स में यही सब चीज़ें क्लियर करवाई जाती हैं, ठीक है। हाँ, ये सब चीज़ें पढ़ोगे आप बेसिक मैथमेटिक्स में, ठीक है ना, ये सब चीज़ें प्लस माइनस इनटू डिवाइड रेसिप्रोकल रेशियो प्रोपोर्शन एंड व्हाटएवर, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें, इक्वलिटीज इनइक्वलिटीज, बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देते हैं, ठीक है ना। और इतने मतलब उसी से छोटे छोटे क्वेश्चंस निकल जाते हैं, और अब हमको रूल पता नहीं है तो मिस्टेक कर देंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो गया। तो भाई हमने a का डिवाइड कर दिया, सेपरेट किया, a से कैंसिल हुआ, हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। तो ये हमारा कौन सा फॉर्म हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। ये हमारा कौन सा फॉर्म था बेटा,
जनरल फॉर्म, ठीक है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म ऐसा होता है और स्टैंडर्ड फॉर्म में कोफिशिएंट क्या होता है 1, और ऑलरेडी पहले से ही 1 है तो वो ऑलरेडी अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं, ये चीज याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा भाई, हमने c/a को क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर करने के बाद x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर दोनों साइड ऐड किया। क्या किया, x के कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट b/a, उसका हाफ b/2a, उसका क्या होल स्क्वायर, को दोनों साइड क्या कर दिया मैंने, ऐड कर दिया, है ना। ऐड करने के बाद मैंने देखा कि ये एक आइडेंटिटी में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो यहां लगी हमको a + b का होल स्क्वायर, तो ये a² + 2ab का फॉर्म ये है और प्लस b²। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या हो भाई, a है ना, तो ये क्या हो गया बेटा, a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -c/a + b² - 4a। आ गया 4a का स्क्वायर। अब ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया, तो ये स्टेप क्या हो गई आपकी, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है ना। डायरेक्ट यहां से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे भैया कंप्लीट स्क्वायर से ही करना है, तो फिर आपको ऐसा करना पड़ेगा, रूट निकालना है आपको। कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड से आपको क्या बोलेगा, रूट निकालना है, तो भाई यहां तक करो, तो ये तो पूरी न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, ये तो पूरी सॉल्व हो जाएगी। तो बस स्क्वायर ट्रांसफर किए, एक बार प्लस लिए, एक बार माइनस लिए, और एक बार फिर इसको इधर ट्रांसफर कर दिए। करना वही है, यही सारी चीजें। और डायरेक्ट फॉर्मूला मतलब ये लगा देना, ये वाला फॉर्म, ठीक है ना। अब आगे क्या किया बेटा हमने, स्क्वायर हो गया a + b का होल स्क्वायर, ठीक है, -c/a + b² / 4a², ठीक है। अब इसका मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद मेरे पास क्या बना, एलसीएम कितना है बेटा, 4a² - 4ac + b² अरेंज कर लिया, b² पहले लिख दिया, -4ac बाद में लिख दिया, ठीक है, अपॉन 4a² को क्या लिखा, 2a का होल स्क्वायर। इसलिए लिखा क्योंकि जब स्क्वायर रूट ट्रांसफर होगा तो मुझे इसको रूट से बाहर निकालने के लिए फिर वैसे फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये क्या बेटा, x + b/a इज इक्वल्स टू +- क्या हो गया, b² - 4ac। तो देखो भाई स्क्वायर ट्रांसफर होगा तो इधर हम लोग दोनों साइन लेते हैं, क्यों, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है और किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है। मतलब पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर पॉजिटिव ही होगा, है ना, नेगेटिव नहीं होता बेटा, ठीक है। क्यूब में ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब ये हो जाएगा x + b/2a इज इक्वल्स टू ± b² - 4ac/2a का होल स्क्वायर। फिर रूट सेपरेट हुआ, न्यूमरेटर में अलग रूट, डिनोमिनेटर में अलग रूट, यहाँ से 2a² बाहर आ गया, और इधर से फिर मैंने b - a को इधर क्या कर दिया, ट्रांसफर किया, तो इधर +b - a था, क्या हो गया, -b, है ना, b/2a, और एलसीएम लिए कितना आया, 2a, और ये आपका फॉर्मूला क्या हो गया, कंस्ट्रक्ट हो गया। देन उसके बाद एक बार प्लस लोगे तो पहला रूट अल्फा, माइनस लोगे तो दूसरा रूट बीटा, या आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आप पहले को बीटा मान रहे तो बीटा मान लो, दूसरे को अल्फा मान रहे तो, है ना। ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि पहले अपने को अल्फा ही लेना है कि बीटा लेना है। क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है ना। क्लोज करना, उसको बंद करना।